entire politics, science, entire political science, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी, हिस्टोरिक एंड रिवोल्यूशनरी, इस प्रकार की ये शिक्षा और डिग्री है। तो जनता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एजुकेशन है, उनकी जो हैसियत है, वो देश को, पूरे पार्लियामेंट को अगर समझनी चाहिए। तो जो नया पार्लियामेंट प्रधानमंत्री ने बनाया है, मोदी जी ने, उसका जो ग्रैंड एंट्रेंस है उनके ऊपर लगाइए। उसमें छुपाने की क्या बात है? छत्रपति संभाजीनगर, उसमें रहस्य क्या है? लेकिन ये जो डिग्री है, आपको क्या लगता है, ये सच्ची है या झूठी है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर बताना चाहिए। ये जो डिग्री है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोगों के सामने लाई थी। अब उसके ऊपर बहुत से लोगों ने संदेह पैदा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उसने जब इस बारे में जानकारी मांगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, तो उनको 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। क्यों? हमारी डिग्री जनता के सामने है, राष्ट्रपति की डिग्री भी हम मांग सकते हैं, किसी हाईकोर्ट चीफ जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हम मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाने का कारण क्या है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, सामने आकर अपनी डिग्री के बारे में खुलासा करना चाहिए। और हमारी जो मांग है पार्टी कि जो नया संसद भवन जो बन रहा है, उसके मुख्य द्वार पर, ग्रैंड एंट्रेंस पर ये डिग्री लगनी चाहिए। सभी नेता यही पूछ रहे हैं, एक दूसरे की डिग्री ही निकालने के लिए काम। सभी नेता एक दूसरे की डिग्री निकालने का काम। नहीं, हमने नहीं निकाला, हमारी डिग्री जनता के सामने है। डिग्री कौन किसकी निकाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिग्री बोगस है। ये तो बोगस डिग्री की फैक्ट्री, आपको मालूम है। आप 10 लोगों के नाम लीजिए और उनकी डिग्री चेक कर लीजिए। देखिए, बंगाल के अंदर जो वायलेंस हो रहा है, वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। लोकसभा चुनाव, बस यही टारगेट है और कुछ सीटें टारगेट करना चाहती है, उसके लिए वायलेंस हो रहा है। रामनवमी, प्रभु राम जन्मोत्सव, ये कोई वायलेंस का कारण बन सकता है? ये बार बार हो रहा है। और ऐसे राज्यों को चुनाए जहाँ एक तो चुनाव है, या वहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, या सरकारें कमज़ोर है। महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है, वो शिंदे गुट और बीजेपी की, वो बहुत कमज़ोर सरकार है, बहुत अनपॉपुलर सरकार है। आने वाले चुनाव में लोकसभा के उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा तो राज्य में दंगे कराइए। कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ दंगे शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा पूरी तरह से बीजेपी हारने वाली है, वहाँ दंगे शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी को डर है, वहाँ दंगे की शुरुआत हो जाए। बिहार में भी ऐसे दंगे हुए। कल अमित शाह जी ने कहा है कि अगर 24 को सत्ता आती है, मोदी जी फिर आते हैं, तो दंगे करने वालों को हम उल्टा लटकाएंगे। अभी लटकाइए ना, गृह मंत्री है देश के, आपको किसने रोका है? अभी करिए, कर्नाटक में करिए, पश्चिम बंगाल में करिए, आपको किसने रोका है? महाराष्ट्र में किसने किया? लटकाइए। आप देश के गृह मंत्री हो भाई, अमित भाई, आप देश के गृह मंत्री हो। उसमें बिहार भी आता है, उसमें बंगाल भी आता है, उसमें महाराष्ट्र भी आता है, सब कुछ आता है। पार्लियामेंट में सर, आप ये दंगों का मुद्दा अभी आज उठाएंगे? हम जरूर उठाएंगे, लेकिन अडानी नहीं छोड़ेंगे। स्टॅलिन आज सामाजिक न्याय परिषद घेत आहेत। हाँ, मुझे मालूम है, मला माहिती है।